बोलो श्री परमहंस महाराज की जय। परब्रह्म अक्षरातीत लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जी के परम धाम में रमण करने वाले परमहंस गोपाल मणि महाराज जी इस धरा धाम में 302 वर्ष तक रहे। 250 साल लगभग तपस्या करने के बाद परब्रह्म अक्षरातीत कृष्ण जी को दर्शन दे करके अपना दिव्य तारतम महामंत्र प्रदान किया और उन्होंने कहा कि हे पुष्पावती, हे परमहंस, तुम्हारी आत्माएं संसार में यहाँ पर आकर के भटक गई हैं, नाना दुख में निमग्न हो गई, इनको जाकर जगाओ। तो परमहंस महाराज जी गुजरात प्रांत से भ्रमण करते करते पन्ना जी, जो पद्मावतीपुर धाम कहा जाता, वहाँ पर आए और वहाँ पर उन्होंने विजयाभिनंदन स्कंद बुद्ध कल के अवतार श्री प्राणनाथ जी का दर्शन करके और उनके आदेश से वो प्रयागराज की नगरी इलाहाबाद में आए। इलाहाबाद में जब पधारते हैं तो उनकी शिष्या का नाम था कमलेश्वरी देवी, जो वैष्णव घर में उनका विवाह हुआ था और जो पूरा उनके घर वाले थे सब वैष्णव थे, जो राम जी की भक्ति करते थे। पूरा घर भर उनको परेशान किया करता था कि मेरे घर में एक राम जी की भक्ति के अलावा किसी की भक्ति नहीं होती है, न होगी, और तुम दूसरे को छोड़ करके तुम भी राम जी की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति करो। कमलेश्वरी देवी ने कहा कि मैं जिनकी भक्ति करती हूँ मुझको करने दीजिए, आपको आपके भक्ति से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो मुझे आपकी परेशान क्यों करते हैं। तो उनके सबसे छोटे देवर का नाम था जो सरनाम सिंह था। सरनाम सिंह अपने भाभी को बहुत परेशान करते थे। एक दिन उन्होंने अपने भाभी कमलेश्वरी देवी का महाप्रसाद चढ़ा में छिपा दिया था। तो नाराज होकर के उनकी जो भाभी कमलेश्वरी देवी हैं, उनका ठाकुर जी शालिग्राम ले जाकर जहाँ पर गोबर राख जो कचरा फेंका जाता वहीं पर गाड़ देती हैं। जब उनके देवर सरनाम सिंह, जो हनुमान जी की सिद्धि उनको प्राप्त थी, हनुमान जी जिनके आगे पाछे चला करते थे, वो आकर कहते हैं स्नान करके मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं, मैं किनका पूजा करूं। तो अपने भाभी से कहते बताइए मेरे ठाकुर जी कहाँ हैं। तो उनकी भाभी ने क्या कहा कि मैं नहीं जानती हूँ, आपके ठाकुर जी मेरे महाप्रसाद चरणामृत को लेने गए हैं, जब पा जाएंगे तो आ जाएंगे। अब उनको महाप्रसाद चरणामृत न मिलने के कारण उनकी जो शिष्या थी परमहंस महाराज जी का, उन्होंने भोजन नहीं किया। तो परमहंस महाराज जी ने भोजन नहीं किया। कहते हैं कि आज मेरा भक्त ने भोजन नहीं किया, मैं कैसे भोजन कर लूं। तो परमहंस महाराज जी ने अपने 2 शिष्यों को महाप्रसाद चरणामृत को लेकर के उनके पास, मतलब कमलेश्वरी देवी के पास भेज दिया। कमलेश्वरी देवी ने भोजन किया और भोजन करके अपने काम में लग गई। और दिन डूबने के बाद उनके ठाकुर जी नहीं मिले, उनके हनुमान जी ठाकुर जी को नहीं ला सके, इसलिए उनके देवर जी की तबीयत खराब होने लगी। बूढ़े घर वाले जाकर कहते हैं कि बहू, तुम अपने महाराज जी से कहो तुम जिंदा कर दो। तब परमहंस महाराज जी ने जो तारतम मंत्र दिया था अपने शिष्या को, वही 108 बार जाप करके उन्होंने अपने देवर को पिला दिया। अब कुछ समय के बाद वो देवर जो मृतक पड़े हुए थे, जिनका अंतिम संस्कार हो रहा था, जिनका गाय का दान हो रहा, तो वो जिंदा होकर के बैठ गए और आखिर में जाकर के परमहंस महाराज जी का दासत्व स्वीकार कर लिया। हनुमान जी की शक्ति को जान गए। हनुमान जी और जितने देवी देवता सब संसार के देवता हैं, और परमहंस महाराज तो परमात्मा अक्षरातीत के स्वरूप हैं, इसलिए उनके शक्ति के सामने हनुमान जी भी भाग गए और ठाकुर जी भी एक किनारे हो गए। इसलिए परमात्मा कृष्ण जी के भक्त को अपने इष्ट देव पर दृढ़ विश्वास करके भक्ति करना चाहिए। ये संसार जो है दुख का नगरी है। परमात्मा अक्षरातीत कृष्ण जी ने अपनी आत्मा को दुख का खेल दिखाने के लिए इसकी रचना किया है। इसलिए हम समस्त आत्माओं का ही कर्तव्य होता है अपने आत्मा के प्रीतम पति की पहचान करके अपने धनी, अपने मालिक कृष्ण जी के परम धाम में लौट चलें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। परमहंस महाराज जी की जय।